मुंबई, जहां सपनों के महल रोज बनते हैं, लेकिन क्या हो जब कोई महल अचानक एक डरावने सपने में बदल जाए? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही घर की बात करने वाले हैं। एक ऐसा घर जो कभी खुशियों से रोशन था, लेकिन आज एक भयानक रहस्य की कब्र बन चुका है। तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस खौफनाक सफर में चलते हैं। मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। दिल दहला देने वाली ये पुकार सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये एक बेबस पिता की वो आखिरी चीख है जिसने इस घर की दीवारों को हमेशा के लिए खौफ से भर दिया। लेकिन जरा सोचिए, उस रात ऐसा क्या हुआ होगा कि एक हंसता खेलता परिवार इस दर्दनाक चीख में बदल गया। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए हम टाइमलाइन को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले बात करेंगे 15 साल पुरानी उस खुशहाल जिंदगी की, फिर चलेंगे उस तूफानी रात में जब सब कुछ तबाह हो गया, और अंत में वापस लौटेंगे आज के समय में जब कुलकर्णी परिवार ने इस अनजान घर में कदम रखा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस सुनहरे दौर में जब इस घर में अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं था। इस दर्दनाक बदलाव को देखिए। एक तरफ शादी की तैयारियां, खुशियां और सुकून, और दूसरी तरफ वही जगह एक खौफनाक खंडर बन चुकी है। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। आखिर ऐसा कौन सा तूफान था जिसने इस तस्वीर को पूरी तरह पलट कर रख दिया? आज से ठीक 15 साल पहले की बात है। सतपाल और उनकी बेटी माया यहाँ रहा करते थे। माया की सगाई हो चुकी थी और सतपाल जी, जो एक सिंगल फादर थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। घर का माहौल किसी जन्नत से कम नहीं था। लेकिन फिर आई त्रासदी की वो रात, एक तूफानी घुसपैठ, और यहीं से इस घर का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। उस खौफनाक रात को इमेजिन कीजिए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है जिसने हर आवाज को दबा दिया है। तभी दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होती है। एक हताश और हिंसक चोर घर में घुस आता है और सीधे माया को बंधक बना लेता है। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि जब पुलिस गश्त के लिए बाहर आती है तो अपनी बेटी की गर्दन पर रखा चाकू देखकर सतपाल को पुलिस से भी झूठ बोलना पड़ता है। घर का सारा कीमती सामान निकालो, वरना तुम्हारी बेटी की गर्दन काटने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। बाप रे, ये खौफनाक चेतावनी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उस वक्त एक पिता और बेटी ने अपने ही सुरक्षित घर में कितने खौफ का सामना किया होगा। और यहीं से शुरुआत होती है इस घर के एक डरावनी जगह बनने की। जब इन दीवारों ने खून देखा, शादी के गहने बचाने की हताश कोशिश में सतपाल और उस चोर के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, और तभी सतपाल को बेदर्दी से चाकू मार दिया जाता है। अपनी ही बेटी माया की आंखों के सामने वो बेबस पिता तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। अपने पिता को इस तरह बेरहमी से मरते देख माया गहरे सदमे में चली गई। उसी घर की उन्हीं दीवारों के बीच उसने भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। एक झटके में वो खुशियों का आशियाना एक खौफनाक कब्रगाह में बदल गया, और फिर अगले 15 सालों के लिए इस घर पर हमेशा के लिए ताला लग गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 15 साल बाद आते हैं नए किराएदार, जो अनजाने में एक जाल में कदम रखने वाले हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं प्रेजेंट डे में। मिलते हैं कुलकर्णी परिवार से। अशोक, उनकी पत्नी लता और बेटी वेदिका, ये लोग मुंबई में एक नई शुरुआत करने की उम्मीद से इस बंद पड़े घर में शिफ्ट होते हैं। घर के रेनोवेशन को लेकर उनमें बहुत एक्साइटमेंट है। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। इस परिवार की नई उम्मीदों और इस घर के खौफनाक काले इतिहास के बीच एक बहुत ही खतरनाक फासला था। और फिर शुरू होता है पैरानॉर्मल आतंक, क्योंकि अब ये घर जाग चुका था। ये कोई आम डरावना एहसास बिल्कुल नहीं था। ये एक सुनियोजित आतंक था जो तेजी से बढ़ रहा था। सबसे पहले दीवारों पर खून जैसे लाल निशान दिखने लगे। फिर रात के घने अंधेरे में वेदिका के बेड के नीचे से नाखूनों के खरोचने की भयानक आवाजें आने लगी। अंधेरी किचन में अचानक कोई परछाई दिखती और फिर गायब हो जाती। और तो और अनजानी ताकतों ने कमरों का सारा सामान हिंसक तरीके से तहस नहस करना शुरू कर दिया। और सबसे डरावनी बात, ये सब सिर्फ रात तक सीमित नहीं था। लता को दिन के उजाले में भी परेशान किया जाने लगा।
बाहर कोई नहीं है, फिर भी डोरबेल का जोर जोर से बजना और बिना किसी हवा के भारी दरवाजों का भयानक आवाज के साथ अपने आप खुल जाना, पूरे परिवार पर डर का साया मंडरा रहा था। जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई, तब एंट्री होती है एक्सपर्ट की, अतीत का सामना करने के लिए। यश नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। शुरू में ईएमएफ मीटर जैसे मॉडर्न गैजेट्स में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ, मानो वो शक्ति जानबूझकर छिप रही थी। लेकिन जब यश ने रात भर के लिए हिडन कैमरे लगाए, तो उनमें एक बहुत ही वायलेंट और अदृश्य नेगेटिव एनर्जी कैद हो गई। जब यश ने पुरानी फाइल्स और पड़ोसियों से रिसर्च की, तो इतिहास के पन्नों से वो खौफनाक सच बाहर आया। वो कोई और नहीं बल्कि माया थी, जो आज भी अपने घर की पहरेदारी कर रही थी। अब वक्त था आखिरी चेतावनी का, क्योंकि ये घर सिर्फ और सिर्फ माया का है। इस घर को तुरंत छोड़ दो, वरना किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये एक अल्टीमेटम था। यश के कांटेक्ट करने पर साफ हो गया कि माया की आत्मा इस घर को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। ये उसका घर है, और जो भी यहाँ रहेगा उसे भयानक अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। और नतीजा क्या हुआ? अपनी जान बचाने के लिए कुलकर्णी परिवार को रातों रात अपना सब कुछ वहीं छोड़कर भागना पड़ा। वो घर एक बार फिर से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, वीरान और माया की आत्मा के कब्जे में। तो आखिर में एक बहुत ही डरावना सवाल हमारे सामने आता है। अगर माया का वो घर आज भी मुंबई की किसी अनजान कोने में बंद पड़ा है, तो क्या गारंटी है कि कोई नया परिवार दोबारा उस जाल में नहीं फंसेगा? उसका अगला शिकार कौन होगा? खैर, इस खौफनाक सोच ने तो यकीनन रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन याद रखिए, ये रहस्य शायद आज भी मुंबई की किसी बंद खिड़की के पीछे जिंदा है।